हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि सब हम अपना हिसाब अधिकतर क्लियर रखते हैं और हम दूध का हिसाब रखते हैं, हम घर में कुछ सामान आता है उसका हिसाब रखते हैं, हम सब्जियां लाते हैं उसका हिसाब रखते हैं, हम कपड़े लाते हैं उसका हिसाब रखते हैं। टोटल मिला के जो भी चीज़ें लाते हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें या फिर जो भी अदर चीज़ें, हम जो भी चीज़ें लाते हैं सबका हिसाब रखते हैं। तो क्या आपने आपके कर्मा का भी हिसाब क्लियर रख रखा है? क्या आप श्योर हो कि हाँ आपके जो कर्म है सब क्लियर है, आपको कुछ डाउट नहीं है अपने कर्म में? और पहले आपको नहीं पता था, तब आपने आपके कर्मास क्लियर नहीं थे और अब आपको पता चल गया, तो क्या आप वाकई आपके कर्मा अब अच्छा जानने के बाद आपके कर्मा वाकई क्लियर है? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके कर्मा क्लियर नहीं है। जी हाँ, मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल देके दे। जैसे किसी के घर में दूध होता है, अधिकतर गाँव में दूध होता है, लेकिन शहर में क्या होता है कि दूध नहीं होता है। जब हम दूध लाते हैं तो हमारे गांव में भी होता है। मेरे घर पे बहुत सारा दूध है, भैंस है, सब कुछ है। तो मेरे यहाँ से कोई दूध ले जाता है, जैसे मेरे घर का एग्जांपल देती हूँ, मेरे यहाँ से कोई दूध ले जाता है तो सामने वाला मान लो दूध ले गया, मतलब वो एक मंथ के पैसे देता है। तो बीच में कभी नहीं भी ले जाता है, जैसे कहीं वो बाहर गाँव जाना होता है या फिर उनके घर कहीं ज़्यादा दूध आना होता है, कुछ होता है तो ज़्यादा दूध कहीं से ले आते हैं तो नहीं भी ले जाता है। तो उसका एक दिन मिस हो गया तो चलो, 2 दिन मिस हो गए तो चलो 28 दिन हो गए। और मैं गिना रही हूँ कि नहीं आप मेरे यहाँ से दूध ले गए थे, तो मैं गिना रही हूँ कि नहीं आपके पूरे 30 दिन हुए। तो ये मैं अपना कर्मा क्या क्लियर रख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने 2 दिन के पैसे ज़्यादा ले लिए, जबकि वो बोल रहा है कि मैं 2 दिन नहीं ले गया था, नहीं ले। तो कि हाँ किसी ने दे दिया होगा और आप ले गए थे और मुझे याद है। वहीं अगर वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि आप दूध लाते हो कैसे और आप 15 दिन का या फिर 20 दिन का हिसाब रखते हो, तो आप 20 दिन के बजाय आप बोल रहे हो कि मैं 18 दिन ही ले गया था दूध, में नहीं ले गया था 15 दिन। मतलब मैं 18 दिन दूध ले गया था, मैं 20 दिन, सॉरी 20 दिन नहीं ले गया था, मैं 18 दिन ले गया था, क्योंकि 2 दिन हम बाहर गाँव चले गए थे, हम शादी में चले गए थे, हमारे कुछ फैमिली फंक्शन था वहाँ चले गए थे। और आप घर आके खुश हो रहे हो, मान लो उन्होंने 20 दिन के पैसे ले भी लिए और आप घर आके खुश हो रहे हो कि आज तो मैंने 2 दिन के पैसे बचा लिए, चलो इन 200 रुपये से या फिर 150 रुपये से मैं किसी और चीज़ को लाऊंगा या फिर मैंने बचा लिए। तो आपको क्या वाकई लगता है कि आपने पैसे बचा लिए? नहीं, आपके आपने 200 या फिर आपने 20 रुपये भी बचाए तो उनके आपके 20,000 निकल सकते कैसे भी करके, चाहे वो बीमारी में निकले, चाहे आपका कोई एक्सीडेंट हो, चाहे आपके घर अचानक कुछ मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आपके घर पे किसी को चोट आ जाए अचानक चलते चलते, तो हम ले जाते हैं ना डॉक्टर के वहाँ, तो हो जाते हैं ना वहाँ पे पैसे। आपने 200 रुपये खाए तो आपके 2 लाख भी जा सकते हैं किसी भी रीज़न से। आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है, आप कुछ व्यापार करते हो उसमें नुकसान हो सकता है, आपके मान लो बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है या फिर उसके वो गेम खेलते खेलते उस वो हार गया तो उसमें पैसा लग सकता है, आपके कहीं चोट लग सकती है, आपका बड़ा भारी एक्सीडेंट हो सकता है तो आपके हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं, आपको अचानक से कोई बीमारी हो सकती है तो उसके पैसे लगते हैं। ऐसे करके आपके कहीं भी पैसे जा सकते हैं। तो आपको वो जो 200 रुपये, इनफैक्ट 1 रुपया भी आपको न किसी का खाना न किसी का लेना है, 1 रुपया भी। तो सोचो आप 200 रुपये की तो बात जाता है। तो आपने जब दूध के लिए ऐसा कर दिया तो आप हर चीज़ में ऐसे करते हो। सब्जी वाले से मान ले, हमारे यहाँ बहुत सी औरतें होती है, सब्जी लेते टाइम सब्जी वाले को पता नहीं चलता है तो 1-2 टमाटर निकाल लिए, 1-2 ककड़ी निकाल ली, 1-2 दूध तरोई ज़्यादा निकाल ली, 1-2 लौकी ज़्यादा निकाल ली, करेले ज़्यादा निकाल लिए और समझे कि यार इसको तो पता ही नहीं चला। उसको बेचारे को पता नहीं चला, लेकिन ऊपर जो बैठा भगवान है उनको सब पता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो कण कण क्षण क्षण में है। ये श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने खुद बताया कि मैं कण कण क्षण क्षण में। तो सोचो, हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है, यहाँ भगवान की तस्वीर भी नहीं, यहाँ भगवान भी नहीं बैठे इस कमरे में, मैं चोरी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन भगवान को सब पता है। हमारे पल पल हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है और क्या होता रहता है, हम दिमाग से भी चालाकी नहीं कर सकते कि चलो दिमाग से कर ले तो भगवान को पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ही तो खुद हमारे अंदर बैठे हुए हैं।
जब आप ऐसे हिसाब रखते हो और आप ऐसा करते हो, आप सब्जी वाले से 2 टमाटर ज़्यादा लेते हो, आपने 2 टमाटर के पैसे नहीं दिए और आप बोलते हो कि हमारे तो सारा हिसाब किताब क्लियर हो। जब आप ऊपर जाते हो कि तूने ऐसा किया था कि नहीं किया था, तूने ऐसा वैसा किया था, चलो ऊपर की तो छोड़ो, यहीं आप के पैसे कहीं ना कहीं निकल जाने हैं, कहीं रास्ते में गिर जाने हैं, कहीं आपका पर्स घूम जाना है। अभी मेरी फैमिली में जो है एक मेरे जो मामा ससुर की जो उनके लड़के की जो वाइफ है उसका एक मोबाइल घूम गया और उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे वो घूम गया। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे पिछले जन्म या फिर इस जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने किसी के ज़्यादा ले लिए होंगे या फिर किसी का कुछ लिया होगा या फिर किसी के पैसे नहीं दे पाए होंगे, तो वो उनके निकले, वो बेवजह नहीं निकले। मैं इस बात को नहीं मानती, चाहे मेरा ही मोबाइल क्यों ना घूम जाए, मेरे कितने पैसे का नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं बोलूँगी कि वो मेरा कार्मिक था। तो मैंने किसी से लिए थे पिछले जन्म में, इसलिए वो मांग रहे थे तो उनको मिल गए। क्योंकि हर कारण, हर चीज़ किसी कारण से होती है, हर घटना जो किसी कारण से होती है, जो कि आप समझते नहीं हो और आपको लगता है कि हमने तो अपना हिसाब किताब क्लियर रख रखा है, हमने तो अपने कर्म बहुत प्योर रख रखे। जब छोटी छोटी बातें लेके चलते हो तब पता चलता है कि आपके जो कर्म है वो कितने क्लियर है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखिए। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।